नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव अपनी ये जो श्रृंखला है अपना हिंदू धर्म सप्रमाण पे, इस पे हिंदू धर्म के बारे में जो एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ, उसमें अभी हम तीर्थ यात्रा पे, तीर्थों पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि तीर्थ वो नहीं जहाँ मैं जाऊँगा कि मोक्ष मिलेगा। मैं उन हमारे जो पूर्वज थे, आदि पुरुषों से संबंधित स्थानों की चर्चा कर रहा हूँ और क्यों प्रसिद्ध हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया काशीपुरी के महत्व के बारे में कि ये सिर्फ भगवान शिव से संबंधित नहीं है। ये जितने आपको 5 अलग अलग संप्रदाय मैंने आपको बताया, सबसे संबंधित। और हिंदू धर्म के संप्रदायों के अलावा जैन धर्म का बहुत पावन स्थान है। 2 तीर्थंकरों का जन्म यहाँ बताया गया है। कबीर दास जी यहीं पले बढ़े, यहीं उन्होंने रचनाएं की। उसके अलावा जो आधुनिक काल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जो काशी नागरी प्रचारणी सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित की गई, ये सबका यहीं पर स्थान है। ये मैंने आपको बताया। लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे कि काशी से बाहर निकल के समाप्त हो जाता है किस्सा, तो ऐसा नहीं है। इसके आसपास, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप काशी घूमने जाएं, लोग आज के ज़माने में समय नहीं है लोगों के पास, तो काशी विश्वनाथ जाते भी हैं अगर श्रद्धा से, तो काशी विश्वनाथ दर्शन कर लिए, बोले हो गया तो बहुत हुआ। तो वहाँ एक दिन रुक के संकट मोचन मंदिर और भैरव जी के मंदिर चले गए, बोले नगर कोतवाल है भैरव जी, खत्म। तो वो मैंने बताने की कोशिश की थी कि ये यहाँ सैकड़ों स्थान है, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सैकड़ों स्थान जाइए, लेकिन आप जानिए और उसके बाद जो जहाँ जा सकते हैं जाइए। तो मित्रों, आज मैं आपको काशी के आसपास के महत्वपूर्ण स्थान, तीर्थ जिनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे धर्म में, उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको काशी के पास ही स्थित, मतलब मुश्किल से 6-7 किलोमीटर दूर एक स्थान है सारनाथ, और इसका नाम जैन धर्म में कुछ सिंहपुर ऐसा लिखा हुआ है, सिंहपुर। सारनाथ जो अभी, अब जैन धर्म बता दिया आपको, अब देखिए बौद्ध धर्म का ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है सारनाथ कि बोध गया में जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धि प्राप्त हुई, जिसके कारण बुद्ध कहलाए, तो उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। अब देखिए, ये भी भाई काशी के पास आ गए, तो ये फिर काशी के महत्व को बताता है कि जिसको भी अपना ज्ञान सीखना होता था या ज्ञान बताना होता था, तो वो काशी के पास आता था। तो सारनाथ में जब आप जाएंगे, तो अब ये तो मॉडर्न चीज़, हालांकि यहाँ अशोक की लाट जो है, पुराना स्तंभ यहाँ है, लेकिन सब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके लूट लाट लिया था। काफ़ी जो भी सोना होना था, भगवान बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्तियाँ थी, वो सब लूट के ले गए थे और पिघला दिए थे। तो बाद में आधुनिक, जब 1905 में जो कनिंघम थे ना, जो जिन्होंने काफ़ी यहाँ पुरातात्विक खोज की भारत में, उन्होंने यहाँ खुदाई की थी, और फिर ये स्थान सब निकले। बाद में यहाँ पर जितने बौद्ध देश हैं, जापान, चीन, सिंगापुर, इन लोगों ने यहाँ पे अपने अपने, ताइवान, सब ने अपने जो मठ बनवाए। तो आज जाएंगे तो आप, वो सब मठ है यहाँ पे। सारनाथ में जो अशोक स्तूप जिसे कहा जाता है, और वो तो समझ लीजिए खंडहर है, जो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था ईस्वी पूर्व 300 में, क्योंकि भगवान बुद्ध का काल तो ईस्वी पूर्व 600 है करीब। तो सम्राट अशोक ने जो बनवाया था वो वाला है। तो एक ये सारनाथ हो गया। अब इसके बाद और पास जैसे पास मतलब 15-20 किलोमीटर, जैसे एक स्थान है मार्कंडेय। तो मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि थी। फिर एक गांव है, वहाँ मैं जाता था, मैं उससे संबंधित है, मतलब मेरे पूर्वज वहाँ से आए थे, और वो स्थान है जमनिया।
तो मुझे नहीं पता था। जब मैंने देखा कि अरे जमनिया मतलब जमदग्नि ऋषि का आश्रम था यहाँ, तो ये भी करीब होगा 30-40 किलोमीटर दूर बनारस से। तो ऐसे कहना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ काशी ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी सब आके ऋषि मुनि और सबका वास था यहाँ पे। और ये तो मैंने आपको बताया कि काशी के बाद गंगा पार रामनगर में तो राजा रहते थे, काशीराज। और काशीराज का उल्लेख तो कितनी जगह है, ये आप देख ही चुके हैं कि भाई जो भीष्म ने अपने जो भाई थे उनके चित्रांगद और क्या विचित्रवीर, चित्रांगद की तो डेथ हो गई थी, जो विचित्रवीर जो राजा शांतनु के जो सरस्वती के पुत्र थे, तो वो उनके लिए वो तो असहाय थे, लड़ सकते नहीं थे, तो उनके लिए जो 3 कन्याओं का अपहरण किया था, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उन तीनों का अपहरण काशी से किया था। काशी राज की पुत्रियां थी। तो काशी का संबंध आप देखिए श्री राम के काल से भी हो गया, वो तीर्थ यात्रा पे आते बताया। उसके पहले सतयुग, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग जो हिंदू धर्म वाले सोचते हैं ना, उस हिसाब से भी देखिए तो सब युगों में काशी का महत्व है। तो यहाँ से काशी राज की कन्याएं भी गई थी, वो कहानी भी आपको पता है, वो लंबी जोड़ी कहानियाँ हैं। और बाद में कुरुवंश चला उनके उस पर, जब वो व्यास जी के कृपा से, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं। तो काशी से जब आप उसके आसपास क्षेत्र, ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब यहाँ से जो प्रयागराज भी इसी रास्ते में एक रोड है, उसी प्रयागराज को जो रोड जाती है उसी में एक रास्ता कटता है, तो उसमें आ जाता है आपको विंध्य, जो मिर्ज़ापुर के लिए रास्ता कटता है, मिर्ज़ापुर का है। तो उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि काशी से जैसे ही आप निकलते हो तो थोड़ी दूर पे आपको पहले तो चुनारगढ़ पड़ेगा। ये एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है चुनारगढ़। ये हालांकि इसका नाम चरणाद्रि था, क्योंकि चरण के आकार की पहाड़ी है ये, तो चरणाद्रि कहा जाता है, उससे चुनार हो गया। और ये राजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। राजा भर्तृहरि जानते हैं ना आप, जो जैन के राजा थे पहले, और अपनी रानी के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण वे तपस्वी हो गए, और बाद में वो इसी नाथ संप्रदाय में के साधु हो गए थे। उनके ही छोटे भाई थे, सगे भाई, राजा विक्रमादित्य, जो हिंदुओं का जानते हैं ना आप, विक्रम संवत जो चलता है, जो आपको इसको हिंदू संवत बोलते हो, वो राजा विक्रमादित्य जो उज्जैनी के राजा थे। तो ये राजा भर्तृहरि भी वहीं के राजा थे, जो काव्यों में कई लोकल भर्तरी गाते हैं लोग, भर्तरी वही भर्तृहरि। तो उनकी समाधि है यहाँ। और इसको जब विक्रमादित्य राजा बने तो अपने बड़े भाई की देह त्याग के पश्चात उन्होंने बड़ा भारी किला बनवा दिया था और समाधि को अंदर कर दिया था। तो ये चुनारगढ़ का किला, और यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध नावल है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे ज़्यादा साहित्य का ज्ञान नहीं है, पर जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बाबू देवकी नंदन खत्री लिखित चंद्रकांता जो है, वो सबसे पुराना जो नावल कहना चाहिए, वो यहीं बैठ के लिखा गया, इसी किले में। तो देखिए कितना गजब की चीज़ है। और इसके बाद फिर विंध्य आता है। तो विंध्य क्षेत्र तो आपको उसका महत्व जो है, आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदू धर्म में जो व्यक्तियों की पूजा तो है ही, जिनको भगवान या अवतार कहा गया। इसके अलावा आपने देखा कि नदियों की पूजा माता कहा गया, पशुओं की पूजा है गौ माता कहा गया, भूमि की पूजा क्या है, भूमि माता कहा गया, और पर्वतों की पूजा है, पर्वतों को बहुत पवित्र माना गया। लेकिन एक खास बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप नहीं सोचते, कि भाई जिनको ये माता और ये कहा गया, जिनकी पूजा की जाती है और जिनको अंधविश्वास माना जाता है, गलत है। ये सब के सब हमारी संस्कृति के स्रोत हैं। आप देखिए कि ये सबका महत्व, जो हमारा ये इतिहास है, हमारा कल्चर है, संस्कृति है, ये सब इनसे जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पवित्रतम तो कहना चाहिए हिमालय, तो मैं आपको बता चुका कि हिमालय क्यों पवित्रतम है, वो आपको बात हो चुकी। फिर गिरनार का मैं आपको बता चुका, जिसे आपका रावतक पर्वत कहा गया, भगवान कृष्ण के काल का।
उसके बाद आपको गोवर्धन पर्वत बता दिया, जिसको कारण भगवान श्री कृष्ण को गिरधारी कहा जाता है। उसी प्रकार से एक अन्य पवित्र पर्वत है विंध्याचल। तो एक कहानी आती है कि विंध्याचल आप देखेंगे ना, बड़ा सपाट सा आपको लगेगा नहीं कोई पर्वत है। जैसे आपको गोवर्धन भी ऐसी लग रहा, छोटी पहाड़ी, ये तो खैर बहुत बड़ा है। विंध्याचल तो विंध्य श्रेणी है पूरी, लेकिन फिर भी बहुत ऊंचा नहीं है। तो इसके पीछे कहानी है कि भाई ये ऊंचा होता जा रहा था और ये सूर्य को ढकने की ओर जा रहा था। तो लोगों ने अगस्त ऋषि से प्रार्थना की, और अगस्त ऋषि का शिष्य था। तो अगस्त ऋषि आए तो ये झुक गया उनको प्रणाम की मुद्रा में। तो उत्तर दिशा से आए थे अगस्त ऋषि, तो अगस्त ऋषि इसको लांघ कर दक्षिण दिशा में चले गए, और उन्होंने पर्वत को आज्ञा दी कि मैं जब तक न लौटूं तुम ऐसे ही रहना। तो वे दक्षिण में चले गए, फिर कभी नहीं आए। तो देखिए मित्रों, जो ये कहानियां रहती है ना, ये कहानी तो आप भी सुने होंगे, फिर आपको बोलेगा हम तो सुने हैं, लेकिन आपने इसका अर्थ निकाला, समझा? इसका अर्थ ये है कि अगस्त ऋषि विंध्य जो पर्वत है विंध्याचल, इसका महत्व तो ये बहुत ज़्यादा है कि विंध्य तक आर्यावर्त था, और विंध्य के बाद क्या था? दक्षिणापात, और फिर वो पाताल शुरू हो जाते हैं, 7 पाताल। ये इसका महत्व है। तो इसको लांघ कर वो दक्षिण चलेगा। और अगस्त ऋषि का मैं आपको बताऊंगा जब महाराष्ट्र का आएगा कि वो वहाँ बस गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। वो मैं अगस्त ऋषि वाला प्रसंग छोड़ूंगा नहीं, आपको बताऊंगा कि हुआ क्या, फिर अगस्त ऋषि कहाँ गए। अभी फिलहाल जो मैं विंध्य के बारे में आपको बता रहा हूँ, विंध्याचल के बारे में, उसमें इतना ही जानिए कि अगस्त ऋषि इसको पार कर गए, और फिर बाद में बहुत सारे लोग इसको पार कर गए। भगवान श्री राम भी विंध्य को पार करके चित्रकूट से फिर गए थे ना, जब मध्य प्रदेश में, और फिर दंडकारण्य में घुसे थे। तो वो भी मैं आपको बताया, उसको छोड़ा हुआ हूँ मैं, वो मध्य प्रदेश वाले में बताऊँगा। विंध्य पर्वत पे यहाँ जो मैं आपको बताया श्री राम वाली पार्ट, उसके पहले एक, जब विंध्य जाते हैं तो एक स्थान आता है वाराणसी से जब चलते हैं बनारस से, मेन रोड पर नहीं है, थोड़ा सा रोड से हट के 7-8 किलोमीटर पे, और वो स्थान है सीतामढ़ी। तो देखिए, सीतामढ़ी नाम के तो आपको दर्जनों स्थान मिलेंगे। सीता जी जहाँ भी रहे सीतामढ़ी, जैसे जनकपुर के पास सीतामढ़ी है जहाँ सीता जी हल चलाते हुए मिली थी। एक ये सीतामढ़ी मैं आपको बता रहा हूँ। और तो और आप, मैं कोरबा में जब सर्विस में था पावर हाउस में, तो कोरबा नगर जो है छत्तीसगढ़ का, वहाँ भी एक सीतामढ़ी है जहाँ सीता जी रही। तो वो बात नहीं कर रहा हूँ। कोरिया में जहाँ जो आज के वर्तमान छत्तीसगढ़ में जहाँ श्री राम ने प्रवेश किया, वहाँ भी सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी हर चौका कहा गया, वो मैं आपको बताऊँगा डिटेल। अब ये समझ लीजिए आप कि इस सीतामढ़ी में इस घटना का वर्णन है कि सीता जी यहाँ भूमि में समा गई थी। ये महत्व है मित्रों। जब आपको मैं नैमिषारण्य बता रहा था, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि सीता जी यहाँ नहीं समाई। और फिर से जो लोग बोलते हैं कि मैं रामायण पढ़ के बता देता हूँ, उनको देखिए कि वाल्मीकि रामायण में तो लिखा हुआ है कि भाई सीता जी यहाँ समा गई। जब राम ने यज्ञ के लिए बुलाया और तुमको कहा अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, तो सीता जी ने कहा माता मैं पवित्र हूँ, तो मुझे अपनी गोद में ले लो, और समा गई, ऐसा लिखा हुआ। लेकिन यहाँ नहीं समाई नैमिषारण्य में। और कहाँ समाई थी? यहाँ। और यहाँ पर देख लीजिए आप, इसीलिए बोलता हूँ मैं आपको कि अब पुराण, जनश्रुति, स्थान, सबका वेरिफिकेशन, और काल, समय खंड, इसका सबका वेरिफिकेशन करके फिर आप किसी नतीजे पर पहुँच सकते हो। और ये मेरा तरीका है। मेरा तरीका ये नहीं कि रामायण या कोई एक पुराण लेके पढ़ा दो, बता दो। तो ये स्थान भूमि, अब ये स्थान कैसे हो, अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करिए कि स्थान कैसे हो सकता है। भाई ये स्थान नैमिषारण्य से, अयोध्या से काफ़ी दूर है, कुछ नहीं तो भी 100-150 किलोमीटर होगा। तो वहाँ अगर कोई घटना घटी तो यहाँ कैसे समा सकती थी? तो ये मैं आपको जो पिछले एपिसोड में बताया था कि श्री राम वाराणसी या काशी की तीर्थ यात्रा पे आए थे, उसका भी एक प्रमाण है। और सिर्फ ये स्थान नहीं है, और भी आगे है। और भी जो विंध्य क्षेत्र में, पहले यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ समझ लीजिए कि आप संभावित, क्योंकि कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है,
यहाँ संभावित कुछ ऐसी घटना घटी भूस्खलन जैसी, क्योंकि देखिए बहुत पुरानी बात है, उस सब भूस्खलन और ज्वालामुखी ये सब, दंडकारण्य का भी मैं आपको बताऊंगा, ये सब घटनाएं होती रहती थी। तो भूस्खलन हुआ तो सीता जी दब गई यहाँ, और यहाँ इस स्थान पे जो है ना, आपको एक सुरंग दिखाई जाएगी कि यहाँ से वो भूमि चली गई, तो वो तो ठीक है, उसको छोड़िए, ये तो सब श्रद्धा को वसूलना जिसको बोलते हैं वो वाली बात है, तो इसको छोड़िए। लेकिन यहाँ सीता जी का अंत हो गया आप इस स्थान पे, ये आप समझिए। ये मैं और ऐसे किस तरह से कह रहा हूँ कि इसके थोड़ा ही आगे जाके आपको ये विंध्य वाली बात है, और विंध्य में अनेक ऐसे स्थान हैं कि सीता जी यहाँ रहीं, सीता सरोवर नहाई, एक ही वो की, अनेक ऐसे स्थान हैं। अर्थात वे विंध्य में भी आए, मतलब ये क्यों विंध्य में भी आए, वहाँ भी आए, वाराणसी में आए, और ऋषिकेश हरिद्वार गए, अर्थात वे सबके सब तीर्थ यात्रा पर निकले थे। इतने स्थानों पर उनका ये मेरा बताने का अर्थ ये है। और बाकी विंध्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यह 3 देवियों का प्रमुख स्थान है, और लोग जो आंख बंद के दर्शन करके जाते हैं ना, आंख बंद करके, तो वो 3 स्थान है। इनके बारे में भी पंडित बता देता है, वो सुन लेते हैं, चले आते हैं। तो 3 स्थान मुख्य हैं, जो एक तो विंध्यवासिनी देवी, तो लोग समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो बहन जो पटका था योग माया, तो इसमें एक श्लोक है, देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ श्लोक विंध्याचल के बारे में। इसमें कहा गया है कि वो देवी कहती हैं कि मैं यशोदा की कोख से जन्म लूँगी, और फिर शुम्भ निशुम्भ का वध करने के लिए वध करूँगी, और फिर विंध्या पे निवास करूँगी। ऐसा कौन कहता है? योग माया, अर्थात जिनको श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है। यशोदा की जो एक्सचेंज किए थे, यशोदा की पुत्री और श्री कृष्ण को जो एक्सचेंज किया था वसुदेव जी ने, वो वाली बात, वो श्लोक इसमें। तो देखिए श्लोक पर किसी पे सिर्फ उससे आप मंतव्य निकालिए क्या बोल रहे हो। अर्थात सीधे से मतलब है कि जब कंस ने उस कन्या को मारा नहीं था, ये मैं फिर से बता देता हूँ, पहले बताया कंस ने उस कन्या को मारा नहीं था, और दूर विंध्याचल में भेज दिया था, मथुरा से दूर, क्योंकि डर तो था ही कि भाई लड़का मारेगा, भविष्यवाणी पर कहीं लड़की मारती तो यशोदा की संतान तो है ही, इसकी देवकी की संतान है, ऐसा इन्होंने किया था कि भाई वो दिखा के, तो मारा नहीं था, दूर भेज दिया उसे। अब यहाँ पे उस लड़की का आगे कोई उल्लेख नहीं है, तो बहुत जगह बोल देते हैं कि वही लड़की फिर सुभद्रा के रूप में जन्म ली। ये तो गलत है, सुभद्रा तो पहले हो गई थी, ये तो बहुत बात की बात है। मारा था और पहले हो गई सुभद्रा, बाद जो भी तो वो इस ये अंत होगा तभी तो होगा, तो ये तो अंत नहीं, मिलने आती रही, ये लिखा हुआ है, तो ये वाली बात नहीं है। तो इसका अर्थ कहीं उनका फिर विवाह हुआ होगा, यह हो सकता है जब वो चले गए हों, अपने साथ ले गए हों श्री कृष्ण, जो भी होगा, बहन थी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो विंध्यवासिनी देवी इस योग माया देवी से अलग है। विंध्यवासिनी देवी को कौशिकी देवी भी कहा जाता है, और ऐसी कहानी है कि पार्वती जी के कोष से निकल के एक देवी प्रकट हुई शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए। इनको कौशिकी देवी कहा गया, और इनके निकल जाने से पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया, तो उनको काली देवी कहा गया। तो यहाँ पर देखिए विंध्यवासिनी मंदिर जो है कौशिकी देवी का मंदिर, फिर एक काली देवी, काली खो कहा जाता है, और तीसरा जो अष्टभुजा देवी है वो है श्री कृष्ण की बहन, अर्थात यशोदा की पुत्री। तो ये 3 हैं, और ज़्यादा दूर दूर नहीं है, पास पास है। तो ये 3 प्रमुख देवियों का वास इस विंध्य पर्वत पर है, ऐसा माना जाता है। तो आज जब आप जाते हैं दर्शन करने, तो आप इनका अर्थ भी समझिए, क्योंकि पंडित तो आपको बता देगा कौशिकी देवी कौन है, श्री कृष्ण की बहन है, से बता देगा। तो मैंने आपको बताया कि ये अर्थ है इसका, और ये विंध्याचल क्यों महत्वपूर्ण है, इसे तो आप स्मरण रखिए कि विंध्याचल का महत्व इसी बात पर है कि जो हरिद्वार से विंध्याचल तक की भूमि को आर्यावर्त कहा गया, और विंध्याचल को पार करके नीचे फिर दक्षिणापथ, और उसके बाद फिर नीचे आपका समझ लीजिए सब जो दूसरे देश आते थे, दक्षिणापथ वाले आते थे, जो कारु देश और ये सब कहा गया, और उसके बाद फिर सप्त पाताल शुरू हो जाता था, जो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पाताल वाली बात।
लेकिन मित्रों, विंध्य का महत्व, इस जो आपको महत्वपूर्ण पर्वतों में देख लीजिए आप, यार क्षेत्र में विंध्य का कितना महत्व है। और विंध्य से लगी हुई जो अन्य पहाड़ियाँ हैं, जो विंध्य क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। विंध्य के नीचे एक तरफ तो हो गया, दूसरी तरफ जो रीवा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र, उसे विंध्य क्षेत्र ही कहा जाता है। तो विंध्य क्षेत्र है पूरा। तो वहाँ भी बहुत से महत्वपूर्ण, वहीं पर जैसे वो नर्मदा का वो बैकल पर्वत, ऐसे अनेक पर्वत हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा बाद में। आज मैं अपनी बात यहाँ पे जो काशी के आसपास के तीर्थ स्थान बता रहा था, प्रयागराज तो बता चुका था आपको, तो काशी के आसपास के जो स्थान आपको बता रहा था, उसमें आप देखिए कितने महत्वपूर्ण स्थान है। सीतामढ़ी है, ये विंध्य क्षेत्र है, और बहुत छोटे 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 सैकड़ों हैं। मैं आपको बताऊं तो वो लिस्ट है, मैं याद भी नहीं रहा, किताब देख के बताना पड़ेगा। दर्जनों हैं ऐसे स्थान, पूरा के पूरा तीर्थ क्षेत्र है। कि उसका कारण ये है मित्रों, क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि यही तो आर्यावर्त था। तो हजारों साल में जो घटना घटी, आपके जो महापुरुष पूर्वज बड़े बड़े पैदा हुए, उनकी क्रीड़ा भूमि है। तो कहीं ना कहीं कोई घटना तो घटी ही होगी। तो आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा है आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि अपने मित्रों परिचितों अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।